अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की जमात पंजम की इस्लामियात की टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को सबक नंबर 3 सुन्नत नबवी में दुरुस्त गलत फ़िक्रात करवाऊँगी, जिसमें सबसे पहले आपके पास है सुन्नत के मायनी हैं तरीक़ा। सुन्नत के मायनी हैं तरीक़ा दुरुस्त। कुरान करीम में नमाज का हुक्म नहीं आया। कुरान करीम में नमाज का हुक्म नहीं आया, गलत। आप सल्लम ने फ़रमाया हज के मनासिक और तरीक़े मुझसे सीख लो। आप सल्लम ने फ़रमाया हज के मनासिक और तरीक़ा मुझसे सीख लो, दुरुस्त। हमें चाहिए कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल ना करें। हमें चाहिए कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल ना करें, गलत। आप सल्लम की सुन्नत अल्लाह के नज़दीक ज़मीन व आसमान से भी कीमती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अल्लाह के नज़दीक ज़मीन व आसमान से भी कीमती है। बच्चों, आप लोगों का अगला काम जो है मुख्तसर सवालात है। सवाल नंबर 1 है सुन्नत नबवी किसे कहते हैं? सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कहते हैं? जवाब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और आदात को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। हुज़ूर के तरीक़े और आदात को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। नंबर 2 है सवाल, आप सल्लम के तरीक़े को सारे इंसानों की हिदायत का सबब क्यों बनाया गया? आप सल्लम के तरीक़े को सारे इंसानों की हिदायत का सबब क्यों बनाया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में वाहिद इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में वाहिद इंसान हैं जिनकी ज़िंदगी का हर अमल अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल है। अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल है। इसलिए आप सल्लम के तरीक़े को सारे इंसानों की हिदायत का सबब बनाया गया है। आप सल्लम के तरीक़े को सारे इंसानों की हिदायत का सबब बनाया गया है। सवाल नंबर 3 है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के बारे में कोई हदीस लिखें। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के बारे में कोई हदीस लिखें। जवाब है आप सल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों, मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। लोगों, मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। अगर तुम इनको मज़बूती से पकड़ो तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। अगर तुम इनको मज़बूती से पकड़ो तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। इनमें से एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत है। बच्चों, ये आप लोगों के मुख्तसर सवालात हो गए। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को मुफस्सल सवालात यानी तफसीली सवालात लिखवाऊंगी। तब तक आप लोग इसको याद भी कर लें और लिख भी लें। थैंक यू।